अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले, हर्रिदिल मोमिनीन, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अल्लाह के महबूब को रब फरमा रहा है, मुसलमानों को जिहाद की, सारे बोले ना, मुसलमानों को किस चीज़ की तरगीब दो? जिहाद की तरगीब दो। ये कुरान मजीद फुरकान हकीम है, जिहाद की तरगीब दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल फरमा रहा है कि जिहाद की तरगीब दो। अल्लाह के महबूब ने जिहाद की तरगीब। यहाँ एक बहुत अहम बात जो आप हज़रात सबको याद रखनी चाहिए, कादियानी ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी माज़अल्लाह वो मिर्ज़ा को नबी मानते हैं। कादियानी जिहाद के भी मुनकिर हैं। सारे बोलें कादियानी। ये बात आप हज़रात अपनी ज़बानों पर दोहरा लें, अपने बच्चों को याद करा दें, कादियानी जिहाद के मुनकिर हैं। लेकिन याद रखें, कादियानी चूँकि इब्लीस की औलाद हैं, तो इस वजह से उनके जो वार होते हैं, जो उनकी चाल होती है, उनके जो मकर होते हैं, जो उनका फ्रॉड करने का तरीक़ा होता है, जो उनका तरीक़ा वारदात है, वो भी इब्लीस उनको इस तरह सिखाता है कि किसी तरह मुसलमानों का ईमान वो बर्बाद कर दे। अब यहाँ बहुत काबिल गौर बात है, मिर्ज़ाई कादियानी जिहाद के मुनकिर हैं और वो ये वार करते हैं मुसलमानों को माज़अल्लाह इस दौर के अंदर। वो कहते हैं कि देखो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो क़िताल किया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बदर में सहाबा अलैहिम रिज़वान के साथ जाकर काफिरों को काट के रख दिया, ओहद में काफिरों को काट के रख दिया, खंदक में मुसलमान काफिरों के सामने आए, ज़रबे हैदरी लगी तो वहां भी काफिर कटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी के अंदर मुसलसल जिहाद फी सबीलिल्लाह है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद का हुक्म भी फरमाया। सुने कादियानियों का वार। कादियानी कहते हैं कि वो जिहाद करते हैं, मुसलमानों को हुक्म देते हैं कि वो काफिरों को काटें, लेकिन हम जिस मिर्ज़ा के मानने वाले हैं वो तो कहता है कि सब के लिए अमन होना चाहिए, वो तो कहता है सब के लिए अमन होना चाहिए। अब आप गौर कीजिएगा, ये वो टर्निंग पॉइंट है, ये वो शैतान की तरफ से उनको सिखाया गया वार है कि उन्होंने यहाँ जो मेहनत की हुई है मीडिया के ज़रिए से, जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है जिहाद के ख़िलाफ़, हर वक्त ये कहना इस्लाम अमन का दर्ज देता है, हम अमन वाले लोग हैं, हम अमन वाले लोग हैं, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा जब लोगों में आम कर चुके, अब यहाँ लाकर उन्होंने ये लोगों के ज़हनों में ख्याल पैदा किया और उनका ईमान लूटने के लिए कहा हम तो अमन वाले लोग हैं, रसूलुल्लाह ने तो तलवार चलाई है, हुजूर ने तो काफिरों को काटा है, हमारा मिर्ज़ा लानती वो माज़अल्लाह कहता है कि हम अमन वाले लोग हैं, हम किसी के खिलाफ तलवार नहीं उठाते, लिहाजा वो कहते हैं कि हम मिर्ज़ा को रसूलुल्लाह से बेहतर मानते हैं। तो उसका जवाब क्या होगा? उनके इस वसवसे का जवाब क्या होगा? जवाब ये आयत करीमा है। ये कुरान किसका कलाम है? सारे बोलो ना, कुरान किसका कलाम है? ये अल्लाह का कलाम है। सूरह अनफाल है। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है, आयत नंबर 65 है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, ए गैब की खबरें देने वाले, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो, इन्हें कत्ल के लिए उभारो। कौन फरमा रहा है? कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। तो फिर तुम मिर्जा को अल्लाह से भी अफजल समझते हो? जवाब समझ आया कि नहीं आया? ये रब का फरमान है, रसूलुल्लाह को रब ने फरमाया है कि इन काफिरों को काटो, अपने गुलामों को तरगीब दो कि ये तलवार उठा के अल्लाह के जो दुश्मन है उनको काट के रख दें, क्योंकि अल्लाह के दुश्मनों को काट दोगे तो जमीन पे अमन हो जाएगा। जब तक ये फसादी रहेंगे जमीन पे अमन, जब तक यहूदियत, ईसाइयत या अल्लाह के जितने बागी हैं उनके खिलाफ जिहाद नहीं करोगे, वो सीधे उनका इलाज ही यह है कि उनके साथ जिहाद किया जाए।
मुसलमान अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके तलवार उठाकर, हथियार उठाकर मैदान में रहें और अपने लहू को गरमाते रहें, ये तो रब का फरमान है। तो तुम मिर्जा को अमन का दाई बनाकर पेश करके माज़अल्लाह ये मुसलमानों के ईमान पर डाका डालना चाहते हो? याद रखो, मिर्जा के बारे में हमारे बुजुर्ग पहले हमें बता गए, वो जिहाद की नफी करे, खत्म नबुव्वत का इनकार करे, कुरान का इनकार करे, रसूलुल्लाह के सहाबा की तकज़ीब करे, माज़अल्लाह जो कुछ दीन के खिलाफ उसने बयान किया उसके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान ने फैसला कुन बात लिख दी। आपने फरमाया मिर्ज़ा के अक़वाल, यानी जो मिर्ज़ा ने बक बकारे किए, मिर्ज़ा के अक़वाल अंजसुल अब्वाल, सारी कायनात के जो लोग हैं, इंसान और जानवरों में सबसे बदतर जो भी जानवर हो उसके पेशाब से भी बदतर मिर्ज़ा की बातें। बेशक सारे बोलो, हाँ सारे बोलो, वरना आप जो बेशक नहीं कह सकता उसी में शक, ईमान में शक ना। मिर्ज़ा के अक़वाल अंजसुल अब्वाल, सारी कायनात के जानवरों के पेशाब से बदतर मिर्ज़ा कादियानी, उसको सही मानने वाले, उसकी मदद करने वाले। समझ आ रही है बात? हाँ, चाहे वो इमरान खान के टोले में हो या नवाज शरीफ के टोले में हो या अल्ताफ़ हुसैन के टोले में हो या किसी मजहबी जमात के अंदर हो, उसकी फिक्र को आम करने वाले, उन सब के अक़वाल अंजसुल अब्वाल। समझ आ रही है बात? जिहाद का इनकार मुसलमान नहीं कर सकता, कुरान को मानने वाला। हाँ, अब तो ये दौर आया कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की आयात ही बयान नहीं होती, अब तो ये दौर आया कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की अहादीस ही बयान नहीं होती। ये तो मैंने आप हज़रात के सामने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जो शौक़ शहादत की अहादीस है वो भी लोगों ने छुपा दी। अगर तुम शौक़ शहादत की अहादीस छुपाओगे, तुम शौक़ शहादत की आयात छुपाओगे, बड़े ज़ालिम हो। तुमने कुरान को बदल डाला, तुमने रसूलुल्लाह के फ़रामीन को बदल डाला माज़अल्लाह। तो याद रखो, अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले महबूब, हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, अपने ग़ुलामों को, मुसलमानों को तरगीब दो। और रसूलुल्लाह ने फिर कैसी तरगीब दी? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरगीब की शान ये थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी हज़रत उमैर बिन, आप मैदान बदर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपने सुना तो आप हाजिर हुए, कहा हुज़ूर अगर मैं अभी जिहाद करता हुआ जाऊँ, शहीद हो जाऊँ तो वो जन्नत मुझे मिल जाएगी? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ। उन्होंने तलवार अपनी बाहर निकाल ली और कुछ खजूरें उनके पास थी, वो खा रहे थे। जो खजूरें हाथ में थी ऐसे करके फेंक दी। कहा इतनी देर तक जन्नत में ताखीर करना ये ठीक नहीं है, जिंदगी हुई तो खा लेंगे वरना जन्नत की तरफ जा रहे हैं। और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी तो फिर वो जन्नत की तरफ बढ़े और जन्नत में पहुंच, बदर में शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी। ये हुजूर की तरगीब का ही असर है ना कि बदर से लेकर तबूक तक सहाबा अलैहिम रिदवान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फिदा होते रहे। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, रसूलुल्लाह ने तरगीब दी तो यमामा का मैदान सजा। ये रसूलुल्लाह ने तरगीब दी तो यरमूक का मैदान सजा। रसूलुल्लाह ने तरगीब दी तो आज भी अगर कोई मोमिन रसूलुल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में आएगा तो हुजूर की तरगीब की बरकत से आ रहा है। जो जिहाद की तरगीब नहीं दे रहे वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चल रहे हैं। वो कौन सी सुन्नत है जो जिहाद को तर्क करके माज़अल्लाह कहा जाए कि हम सुन्नत की तबलीग कर रहे हैं? ये तो वो अजीम सुन्नत है कि कुरान मजीद फुरकान हकीम में रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़ास तौर से इसका हुक्म दिया।